बहुत सारे दोस्त टर्की की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से वो ये डिसीजन नहीं कर पाते कि किसके ऊपर भरोसा करके यहाँ की मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। और जो इस वक्त सिचुएशन है, लीरा डिक्लाइन कर रहा है, उस वजह से भी लोग परेशान हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि आप ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी को देखिए और आप रियल एस्टेट मार्केट को देखिए। आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको इंशाल्लाह इसमें जो है वो फायदा होगा। जहां तक बात है ट्रस्ट की, तो हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ मिलके इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये इन्वेस्टमेंट आपके नाम पर होगी, आपकी कंपनी के नाम पर होगी, और हम आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करेंगे, रहनुमाई करेंगे और आपको बेटर एडवाइस करेंगे। इस सारे प्रोसेस के अंदर ये वन नाइट प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि जब आप यहां पर तशरीफ लाएंगे हम आपको प्रॉपर मार्केट का सर्वे करवा के आपके सामने सारी जो फैक्चुअल रियलिटीज होंगी वो रखेंगे और उसके मुताबिक आप अपना फैसला कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर हमसे राब्ता कीजिए और इंशाल्लाह एक विन विन सिचुएशन के तहत हम इकट्ठे काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। हमारी न्यूज सीरीज 50-50 के तहत आज हम पहली एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस एपिसोड के अंदर हम जनरली बात करेंगे कि दुनिया के अंदर कौन से ऐसे ममालिक हैं जो सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रहे हैं और रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रहे हैं। आप मेरे बैक साइड पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर उन तमाम कंट्रीज के नाम और उनकी इन्वेस्टमेंट का थ्रेशोल्ड देख सकते हैं। मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से कंट्रीज इस वक्त जो है वो ये ऑफर दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेबियन कंट्रीज की, जिनमें सबसे पहले है सेंट किट्स एंड नेविस, डोमिनिका, ग्रेनाडा, एंटीगा एंड बारबुदा, सेंट लूसिया एंड वनातू। अगर आप गौर करें तो इनका थ्रेशोल्ड $100,000 से लेकर $150,000 है। ये थ्रेशोल्ड डायरेक्ट डोनेशन के लिए है। ये अमाउंट आप डोनेशन के तौर पर उस कंट्री के फंड में डिपॉजिट करवाते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसी तरह इनका सेकंड प्रोग्राम है जिसमें आपको रियल एस्टेट बाय करनी होती है और ऑलमोस्ट तमाम जो कंट्रीज हैं उन सबका थ्रेशोल्ड रियल एस्टेट के लिए $200,000 है। सिर्फ एक कंट्री है ग्रेनाडा जिसमें आपको $220,000 जो है उसकी रियल एस्टेट बाय करनी होती है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको 5 इयर्स तक होल्ड करना होती है और इसके ऊपर ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको कोई रिटर्न्स भी जो है वो लुक्रेटिव नहीं मिल रहा होता। इस चीज के ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि कौन सा कंट्री जो है वो डोनेशन के लिहाज से बेहतर है और कौन सा कंट्री जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतर है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट लिस्ट है उसके अंदर यूरोपियन कंट्री है साइप्रस और माल्टा। साइप्रस में 2 मिलियन यूरो की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी होती है या फिर आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, जबकि माल्टा में 650,000 यूरो आपको नेशनल डेवलपमेंट फंड के अंदर जो है वो जमा करवाने होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है टर्की, $400,000 जो कि अनकरीब $600,000 की होने जा रही है। सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है हमारा सीबीआई प्रोग्राम के बाद हम बात करने जा रहे हैं अब कंट्रीज ऑफरिंग रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड आरबीआई। आरबीआई के तहत अगर आप देखें सबसे पहले पोर्चुगल है 280,000 यूरो, उसके बाद स्पेन 500,000 यूरो, उसके बाद ग्रीस 250,000 यूरो, उसके बाद साइप्रस 300,000 यूरो एंड सिमिलरली माल्टा 300,000 यूरो। ये जो कंट्रीज हैं यूनाइटेड किंगडम, लत्विया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, इसके ऊपर चूंकि मैं काम भी नहीं कर रहा, इसके ऊपर बात करने का फायदा भी नहीं है और ये वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इनके ऊपर जो है वो नहीं जा रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने देखा जो कंट्रीज डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफर कर रहे हैं उसमें जो मिनिमम प्राइस है वो $100,000 की है, जो कि कैरेबियन कंट्री हैं और जो सेंट लूसिया है, ग्रेनाडा है, एंटीगा एंड बारबुदा है, सेंट किट्स है और इसी तरह डोमिनिका है। इसी तरह वनातू जो कि आपका पैसिफिक ओशन में है,
ये तमाम कंट्रीज डायरेक्ट पासपोर्ट दे रहे हैं 3 to 4 मंथ्स के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनकी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है 5 इयर्स तक होल्ड करनी होती है, और जो आपका डोनेशन है वो नॉन रिफंडेबल है। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर ऑनेस्टली स्पीकिंग ना जाके आप रहना पसंद करेंगे और ना वहां पर आप विजिट करना चाहेंगे। ये वो पैसे हैं जो आप पासपोर्ट बाय करने के लिए जो है वो पे कर रहे हैं, और डोनेशन के तहत आपका ये पैसा नॉन रिफंडेबल है। यानी आप जैसे कमोडिटीज बाय करते हैं, गाड़ी, घर, आप पैसे देते हैं और कोई प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, इसी तरह जो है वो डोनेशन के तहत ये पासपोर्ट आप बाय कर रहे हैं। मैं क्यों जो है वो आपको एडवाइस करता हूं टर्की के हवाले से, क्योंकि आप देखें कि साइप्रस के अंदर 2 मिलियन इतना बड़ा बजट है कि वो अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता। माल्टा के अंदर 650,000 यूरो, और वो भी आप देखें कि नेशनल डेवलपमेंट फंड में आपको डिपॉजिट करवाने हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। टर्की वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर जो आपको डायरेक्ट पासपोर्ट भी दे रहा है विद इन 3 to 4 मंथ्स, और इसके साथ साथ जो रियल स्टेट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी आपकी है, और आपको सिर्फ होल्ड करना होता है ओनली 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स यू विल बी एलिजिबल टू रीसेल दिस प्रॉपर्टी एंड यू विल बी एबल टू गेट योर रिटर्न। जो आपका प्रॉफिट है वो आपका है, वो रेंटल की शक्ल में है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की सूरत में है। एप्रिसिएशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले जो है वो 6 साल के अंदर ये देखने में आया है, 2017 से लेकर 2023 तक जो प्रॉपर्टीज भी आपने बाय की उसके ऊपर आपको आफ्टर 3 इयर्स एटलीस्ट 100% रिटर्न मिला है। और ये जो रिटर्न है ये मैं बात कर रहा हूं डॉलर की शक्ल में, लीरा की शक्ल में नहीं, क्योंकि लीरा तो करेंसी डिवैल्यू होती है, वो तो प्रॉपर्टी आपकी जो है वो इन्फ्लेट करती है, वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस होती हैं, वो रिटर्न नहीं होता, वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं डॉलर की। आप अगर आज $4,000 की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपको आफ्टर 3 इयर्स मिनिमम $700 to 800,000 जो है वो रिटर्न मिलेगा, और ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो तो फ्री है ही है, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। बहुत सारे दोस्त जो है उन्हें ये कहते हुए सुना कि जी टर्की में जब आप सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बाय कर रहे होते हैं तो आपको $1,00,000 से लेकर $1,20,000 तक आपको लॉस हो रहा होता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि भाईजान आपको लॉस नहीं है बल्कि आपको फायदा है। और ये मैं आपके सामने ग्लोबल सिटीजनशिप प्रोग्राम और रेजिडेंसी प्रोग्राम जो है वो इसलिए रख रहा हूं ताकि आप कंपैरिजन कर सकें कि किस कंट्री के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है और उसके बदले में आपको मिल क्या रहा है। अब दूसरी तरफ जब हम नजर डालते हैं रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए तो आपको अंदाजा है कि ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये तमाम कंट्रीज के अंदर आपको रेजिडेंसी कार्ड मिलता है 5 इयर्स के लिए, और आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर पासपोर्ट, और उसमें मजीद आपको जो टाइम लगेगा। और इस तरह टोटल मिला के 6 से 7 साल बाद आपको जो है वो पासपोर्ट मिलता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इनमें आपको कंडीशंस है कि आपको रहना पड़ेगा। भाई दुनिया के अंदर कोई ऐसा कंट्री नहीं है टर्की के जैसा जो आपको कहता है भाई यहाँ पे चाहे आओ ना आओ, रहो ना रहो, इन्वेस्टमेंट करो, पासपोर्ट लो, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को भी 3 साल के बाद आप बेच के पैसे जेब में डालो और घर चले जाओ। इसीलिए टर्की जो है अब ये देख रहा है कि बाकी कंट्रीज की तरह मुझे भी अपना थ्रेशोल्ड जो है वो चेंज करना चाहिए। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर अनाउंसमेंट होने जा रही है कि ये थ्रेशोल्ड जो है $400,000 से लेकर $600,000 पे जाने लगा है, और इसकी जो इंप्लीमेंटेशन होगी वो मिड फरवरी तक होगी। यानी मिड फरवरी तक जिन लोगों ने $400,000 के अंदर बाय कर लिया, तापू ले लिया, उनकी कंफर्मिटी रिपोर्ट आ गई, वो $400,000 के थ्रेशोल्ड में ही फाइल करेंगे, और जो उसके बाद बाय करेंगे उन्हें मुमकिन है कि 600 या 600 से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो करना पड़े। तो इस सारे चार्ट को देखने के बाद आप अपना कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट खुद कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और सेकंड पासपोर्ट लेने जा रहे हैं या सिटीजनशिप आप हासिल करना चाहते हैं तो कौन से कंट्रीज आपके लिए जो है वो फायदेमंद रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।